एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कवर कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन ये लेके आई हूँ। नेट का प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कवर करेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके पीजीटी, एनटीए नेट और जीआईसी लेक्चरर सभी के लिए, ठीक है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई मैं वीडियोस डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा है पहला। इसमें दी हुई है पुस्तक, ये किसकी है? थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं, नॉडल हैं, पार्सन्स हैं, मर्टन हैं, लेवी स्ट्रॉस हैं। तो इसका जो आंसर हमारा है वो डी राइट है, लेवी स्ट्रॉस। और डी राइट है, लेवी स्ट्रॉस। इन्होंने और भी बुक लिखी हैं, जो इनकी बुक है एलिमेंट्री ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल ऑफ किंगशिप ये बुक है इनकी। और इनकी जो बुक है द सेवेज माइंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। सेवेज माइंड किसकी है? लेवी स्ट्रॉस की। और इन्होंने जो बुक लिखी है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये बुक है। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है संरचना से संबंधित, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो नातेदारी के अणु के बारे में बात की है। ये भी लिख लीजिए आप, नातेदारी अणु किसने बात की है? लेवी स्ट्रॉस ने कहा है नातेदारी के अणु के बारे में। और इन नातेदारी की जो विनिमय सिद्धांत है, विनिमय का सिद्धांत किसका है? ये दिया हुआ है लेवी स्ट्रॉस के द्वारा, ठीक है। तो इतना हमने कवर कर लिया पहले क्वेश्चन से। और नॉडल है, मर्टन है, पार्सन्स हैं। पार्सन्स हमारे क्रिया सिद्धांती हैं, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करने, और ठीक है। और मर्टन जी जो हैं बात करते हैं प्रकार, अकार्य, दुष्प्रकार, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार की बात करते हैं मर्टन जी, ठीक है। मर्टन की जो बुक है संदर्भ समूह के बारे में इन्होंने बात की है। संदर्भ समूह इनका सिद्धांत है, आदर्श भूमिका वाला सिद्धांत इन्हीं का है, ठीक है। और इनकी जो बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। एनोमी की बात मर्टन ने भी की है। और किसने की है? एनोमी की बात मर्टन ही करते हैं। एनोमी की बात मर्टन करते हैं और दुर्खीम जी करते हैं, ठीक है। दुर्खीम ने भी मर्टन की बात की है और मर्टन ने भी एनोमी शब्द जो दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन दिए नीचे 4 प्रारंभिक समाज विचारकों की सूची दी जा रही है। समाजशास्त्र में उनके प्रवेश का क्रमानुसार सही करिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो हमारा राइट है वो है बी। पहले रेडक्लिफ ब्राउन आए, मेलिनोवस्की आए, नॉडल आए और लेवी स्ट्रॉस आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकारात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज बिरले की समाप्त होता है। इसके बजाय यह कि क्या है, इनोमी की वर्णम स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, या अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है, या अपने को विसंकलित कर सकता है, या अपनी पहचान को बदल देता है। कूट दिए हुए हैं, कूट के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए।
इनोमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, और अपने संरचनात्मक प्रतिमानों को बदल सकता है। आंसर हमारा ए राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से मेलिनोवस्की के सोपानिक क्रम व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था या व्यक्तित्व व्यवस्था या जैविकी व्यवस्था। संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। तो आंसर हमारा है ए राइट, प्रतीकात्मक व्यवस्था। मेलिनोवस्की के सोपानिक क्रम में प्रतीकात्मक व्यवस्था के बारे में संबंधित नहीं है। जो 3 स्तरों के जो संबंधित उन्होंने बात बताई उसमें ये नहीं है। अब मेलिनोवस्की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेलिनोवस्की मानवशास्त्री भी हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मेलिनोवस्की मानवशास्त्री भी है और इन्होंने बंधुता बीज गणित का सिद्धांत दिया है, ठीक है। बंधुता बीज गणित के बारे में बताया। आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है, आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है इन्होंने। आवश्यकताओं का सिद्धांत है। और इन्होंने कूला विनिमय की बात की है, ठीक है। लेवी स्ट्रॉस ने किसकी बात की है? विनिमय सिद्धांत की। इन्होंने कूला विनिमय के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये मानवशास्त्री भी हैं। और इनकी जो बुक है इम्पोर्टेंट वो है मैजिक, ऐसे तो इन्होंने बहुत सी मैजिक, साइंस और एंड रिलीजियंस लिखी है इन्होंने। रिलीजियन, ठीक है। और इन्होंने डायनामिक ऑफ कल्चर चेंज ये बुक लिखी है। सेक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन सेविज सोसाइटी ये लिखी है। और इनकी जो बुक है मैरिज पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है, ये इन्हीं की बुक है। और सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेविज ये बुक इनकी है, मेलिनोवस्की की। तो ये बुक है इनकी। क्राइम कस्टम इन सेविज सोसाइटी, ये काफ़ी फेमस बुक है इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खोजपूर्ण जांच के प्रकारात्मक और ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? ठीक है, खोजपूर्ण जांच के प्रकारात्मक और ऐतिहासिक प्रकारों के बीच भेद किसने किया है? ब्राउन ने किया है, पार्सन्स ने किया है, दुर्खी ने किया है या मर्टन ने किया है? तो बताइए किसने किया है। तो आंसर जो हमारा राइट होगा वो है ए, रेडक्लिफ ब्राउन। कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन। खोजपूर्ण जांच के प्रकारात्मक और ऐतिहासिक प्रकारों के बीच रेडक्लिफ ब्राउन ने बात की है, ठीक है। ब्राउन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की जो पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये बुक इनकी है। और इनकी अंडमान आइसलैंडर भी है बुक इन्हीं ने लिखी है, ठीक है। और जो मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी सिलेक्टेड ए से, ये बुक इन्हीं की है। और इन्होंने जो संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में बताया। और जो ब्राउन जी हैं मानवशास्त्री भी हैं, जिस तरह से हमारे मेलिनोवस्की हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया? प्राकृतिक विज्ञान का विचार किसने प्रतिपादित किया है? मेलिनोवस्की, स्ट्रॉस, पार्सन्स, ब्राउन। आंसर हमारा है, तो आंसर जो हमारा राइट है वो है डी, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में अभी मैंने बताया आपको डिटेल में। इनकी जो अंडमान आइसलैंडर बुक है, ठीक है। और अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किंगशिप मैरिज, ये बुक भी इन्हीं की है। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी बुक इन्हीं की है। और ये मानवशास्त्री भी हैं, संरचनात्मक प्रकारवादी भी हैं।
और इन्होंने वंश क्रम के आधार पर सिद्धांत दिया है। वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना के बारे में इन्होंने बताया है। सांख्यिकी संगठन का और प्रकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है रैटक्लिफ ब्राउन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ब्राउन ने, लेवी-स्ट्रॉस ने, नॉडल ने या मर्डॉक ने? तो किसने किया है? तो इसका जो आंसर है बी राइट है, SF नॉडल ने। SF नॉडल ने भूमिका की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है। ठीक है, इन्होंने भूमिकाओं की संकल्पना के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने 3 तत्व बताए: मापदंड के सदस्यता, अंतर पारस्परिक नियंत्रण, संसाधन लाभों पर सापेक्ष नियंत्रण, ये इन्होंने बताया। और इनकी जो क्रिया की व्यवस्था के बारे में समाज की व्याख्या करते हुए इन्होंने 2 दृष्टिकोण अपनाए थे, जिसमें क्रिया के रूप में एक, जिसमें नातेदारी और व्यवस्था के बारे में बात की इन्होंने, और समूह के रूप में इन्होंने परिवार और गोत्र को लिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये संरचनावादी सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसी को इन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, SF नॉडल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैटक्लिफ ब्राउन 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। रैटक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता प्रति निम्नलिखित में से कौन सा योगदान नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा हमारा? तो सगोत्रता व्यवस्था, नेतृत्व, वंशावली या धार्मिक अनुष्ठान? तो आंसर जो हमारा राइट है वो भी नेतृत्व। ठीक है, इसमें समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता प्रति निम्नलिखित में से योगदान नहीं है। अब नेतृत्व का तो कोई योगदान नहीं है, संगोत्रता की व्यवस्था का है, वंशावली का है, सामाजिक एकीकरण के लिए धार्मिक अनुष्ठान का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। रैटक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित जो शब्द को चित्रित किया है, किस रूप में? यूफोरिया जो शब्द दिया है वो किस रूप में दिया है, किस रूप में प्रस्तुत किया है, चित्रित किया है? ऑप्शन है एक संतुलन के रूप में, एक अक्रम के रूप में, एक सामाजिक कल्याण के रूप में, या सामाजिक उमड़ के रूप में। तो बताइए आंसर हमारा क्या राइट होगा? तो आंसर हमारा जो है सामाजिक कल्याण के रूप में। सामाजिक कल्याण के रूप में ब्राउन ने यूफोरिया नाम एक शब्द जो निर्मित किया था, समाज कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवी-स्ट्रॉस और रैटक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है, और वो निम्न में से कौन सा है? लेवी-स्ट्रॉस और ब्राउन के बीच एक संरचना हुई है मध्य की अवधारणा के बारे में, विवाद है, वो कौन सा शब्द है, क्या कॉन्सेप्ट है वो? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है अनुभविक वास्तविकता। ठीक है, आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉडल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? नॉडल की, SF नॉडल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा किसकी है? संगठन की है, भूमिका की है, संबंध की है, परिस्थिति की है, किसकी है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, भूमिका के बारे में SF नॉडल जी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन हैं? बर्जर हैं, पार्सन्स हैं, CW मिल्स हैं, वेबर हैं। अब इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी किसकी है? तो उसका जो आंसर हमारा है वो है ए, पीटर बर्जर। ठीक है, पीटर बर्जर ने इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलायंस थ्योरी किसकी है, किसने प्रतिपादित किया है अलायंस थ्योरी का? पार्सन्स, ब्राउन, नॉडल, लेवी-स्ट्रॉस। तो इसका जो आंसर हमारा है वो है डी, लेवी-स्ट्रॉस। अलायंस थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं लेवी-स्ट्रॉस हैं। लेवी-स्ट्रॉस के बारे में अभी मैंने पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थापन्य के रूप में
अस्तित्व की आवश्यक शर्तें पद के पक्ष में तर्क दिया है? तो किसने तर्क दिया है? लेवी-स्ट्रॉस, ब्राउन, नॉडेल, दुर्खिम। बताइए। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है डी, दुर्खिम ने। दुर्खिम ने आवश्यकता पद के स्थापन्य के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्त के बारे में पक्ष में तर्क दिया है। दुर्खिम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वास्तविक पिता कहे जाते हैं समाजशास्त्र के। वैसे तो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, लेकिन उन्होंने जो एक व्यवस्था, जो समाजशास्त्र को एक शिक्षित रूप में, एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के रूप में, व्यवस्थित करने के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है। और इनकी जो इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर बुक लिखी है काफ़ी, और इन्होंने आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया बुक इन्होंने लिखी, द सुसाइड, ये भी बुक इन्हीं की है। तो काफ़ी बुक्स वगैरह इन्होंने लिखी और कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने तथ्य के बारे में, सामाजिक तथ्य के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं तो मैंने वीडियो उनकी अलग से बना रखी है कॉन्सेप्ट की, तो आप उन्हें पूरा डिटेल में देख सकते हैं। आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया उन्होंने, आत्महत्या 4 प्रकार की आत्महत्याएँ बताई। ठीक है। तो ये सभी मैंने बहुत अच्छे से बताया है वीडियो में, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचनात्मक विश्लेषण युक्तियुक्त रूप में से बढ़ेगा, डैश 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 से बढ़ेगा, किससे? ऑप्शन दिए हुए हैं, कूट दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए और बताइए। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है पढ़ लेते हैं। समाज की उत्तरजीविता के लिए एक आवश्यक शर्त इसके अंशों का न्यूनतम एकीकरण है। समाज की उत्तरजीविता के लिए एक आवश्यक शर्त इसके अंशों का न्यूनतम एकीकरण है। ये ऑप्शन राइट है। दूसरा, कार्यपद उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो आवश्यक एकीकरण को कायम रखती हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक समाज में संरचनात्मक लक्षणों को आवश्यक सुदृढ़ीकरण कायम रखने में योगदानकर्ता के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो आंसर हमारा जो राइट है वो है डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्त सामाजिक संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया है? मूर्त संरचना, सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप में अंतर किसने किया है? ब्राउन ने किया, पार्सन्स ने किया, लेवी-स्ट्रॉस ने किया, मर्डॉक ने किया। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने जो मूर्त सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप के बीच में अंतर किया है। अभी मैंने रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में बताया। ठीक है। इन्होंने समाज में संस्कृति के संगठन का प्रकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया, वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना के बारे में बताया। संरचनात्मक प्रकारवादी हैं ये। ठीक है। और मानवशास्त्री भी हैं। ठीक है। मानवशास्त्री भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना। इनकी जो पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, और अनमान आइसलैंडर इन्हीं की बुक है। ए अफ्रीकन सिस्टम ऑफ मैरिज एंड किंगशिप एंड मैरिज, ये बुक इनकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें आपको सूची दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड में कथन दिए हुए हैं, सेकंड में लेखक दिए हुए हैं। और तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक स्थायी व्यवस्था है। सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है। लेवी-स्ट्रॉस, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन और नॉडेल। तो बताइए आंसर, मैच करिए। तो पहला जो हमारा है कैसे मैच होगा? सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। ये कौन कहता है? ये SF नॉडेल जी कहते हैं। ठीक है।
और सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। तर्क की बात कौन करता है? तो तर्क की बात कौन करता है? पहले का चौथा तर्क की बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस जी। ठीक है। तीसरा है हमारा सी नंबर, सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक स्थायी व्यवस्था है। स्थायी व्यवस्था कौन कहता है? पार्सन्स जी कहते हैं। सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्याख्या की एक इकाई है। संबंधों के बीच की एक व्याख्या की इकाई है, रैडक्लिफ ब्राउन। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो राइट है पहले का चौथा देखते हैं। पहले का चौथा पहला नंबर ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया? नॉडल, लेवी स्ट्रॉस, डुर्खिम, परेटो। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा राइट होगा। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आंसर हमारा है सी, डुर्खिम। समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद नाम डुर्खिम ने दिया। ठीक है। प्रकारवादी कौन है? स्पेंसर जी हैं, लेकिन वो मानव शास्त्री हैं। मानव शास्त्र में उन्होंने दिया था, तो मतलब और समाजशास्त्र में यदि किसी का नाम आता है तो प्रकारवाद में डुर्खिम जी का आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची दी हुई है, पहली और दूसरी, पहले में लेखक दिए हैं, दूसरे में अवधारणाएं दी हुई हैं। परेटो हैं, ब्लूमर हैं, कोलिन्स हैं, नॉडल हैं। और अवधारणा है संघर्ष, सामाजिक क्रिया, संरचनावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। आई होप ये सभी को पता होगा, वैसे इसमें टिक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए मैच करते हैं। तो ब्लूमर जी जो हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं। प्लेटो जी जो हैं हमारे सामाजिक क्रिया के बारे में कौन बात करता है? तो दूसरा का है, चलिए मैच करते हैं। पहले का है प्लेटो जी सामाजिक क्रिया। ठीक है। ब्लूमर हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, कोलिन्स हैं संघर्ष के बारे में बात करते हैं, और नॉडल जी संरचनावाद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल, निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया है? नॉडल, ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, मर्टन। तो किसने किया है? ऑप्शन हमारा ए राइट है, नॉडल ने। नॉडल ने क्या किया है? भूमिकाओं के संबंधों का जाल कहा सामाजिक संरचनाओं को। भूमिका की बात कौन करता है? नॉडल जी करते हैं। मर्टन ने भी की है, लेकिन नॉडल ने संरचना के तौर पे की है। इन्होंने, मर्टन ने प्रकट प्रकार के बारे में बात की है। ठीक है। और ये मिथकों की चेतना के बारे में बात कर ले, लेवी स्ट्रॉस करते हैं, नातेदारी के बारे में बात करते हैं, और रेडक्लिफ ब्राउन भी संरचना के बारे में बात करते हैं, लेकिन संस्कृति को भी इन्होंने जोड़ा है। ठीक है। तो इन्होंने भूमिका के बारे में मोस्टली कौन बात करता है? नॉडल जी। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है, सामाजिक मानवविज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है। इसने कहा है? ब्राउन, मेलिनोवस्की, मर्टन, निवासी। बताइए। तो आंसर हमारा ए राइट है, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन मानवशास्त्री भी हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया। ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्परेटिव सोसाइटी, तो एनमन आइसलैंडर, ये भी बुक इनकी है। ठीक है। और इन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है, ये बनाया। तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के, काफ़ी अच्छे होंगे आपके लिए, हेल्पफुल रहे होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।